हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। जितने भी छात्र होंगे आईटीआई कर रहे हैं, सेकेंडरी के स्टूडेंट है या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ डीसी मोटर से, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन को बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल्स में दिया जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और हाँ, यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, इनमें से किस अनुप्रयोग के लिए एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रत्यावर्ती गति ऑपरेशन अर्थात वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन जो होता है उसके लिए एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दिष्ट धारा मोटर में नियत बलागुण किसके कारण पैदा होता है? यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन किसी भी मोटर में बल आगुण धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात टी प्रोपोर्शनल टू आपका क्या होता है, आई हो जाता है। और दिक् परिवर्तन का जो कार्य होता है इसमें धारा का आदान प्रदान करना, अर्थात हम कह सकते हैं कि दिक् परिवर्तन के सहयोग से नियत बलागुण पैदा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन आप करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए चित्र में बलागुण धारा किसकी लक्षण है? जैसे कि यहाँ पर आपका नीचे मैंने यहाँ पर चित्र कवर किया, ये देखिए यहाँ पर कवर नहीं हो पाया है। देखिए ये जो आपका चित्र है, मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ। देखिए ये आपका कुछ इस तरह चित्र था इसका, और ये रहा है आपका इस तरह, ठीक है। ये आपका इस तरह चित्र था, जिसमें आपका ये आपका 0 था, ये आपका टी था और ये आपका आई ए था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है इसकी लक्षण होता है बलागुण धारा का। तो यहाँ पर डिफरेंशियल कंपाउंड जो मोटर दिया गया ऑप्शन के अनुसार डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि दिष्ट धारा मोटर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, मतलब कि सबसे ज्यादा कहाँ पर किया जाता है इसका प्रयोग। तो देखिए दोस्तों, दिष्ट धारा श्रेणी मोटर का जो प्रयोग होता है सबसे अधिक जो आपका होता है ये आपका ट्रैक्शन में होता है। कहाँ पर किया जाता है? सर्वाधिक संकर्षण अर्थात ट्रैक्शन में किया जाता है। और जो दिष्ट धारा मोटर होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो मोटर होता है इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर गति घटती बढ़ती हो, मतलब कि जो गति है इसकी कभी कम होती हो कभी बढ़ती हो, मतलब कि नियत नहीं रहती, वहां पर इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दिष्ट धारा मोटर में लौह हानियां होती है, क्षेत्र में होती है या आर्मेचर को होती है या ब्रश में होती है या दिक् परिवर्तन में होती है? तो देखिए दोस्तों, जो दिष्ट धारा मोटर होती है उसमें जो लौह हानियां होती है आर्मेचर कोर में होती है, और मोटर के जो आर्मेचर में वाइंडिंग किया जाता है वो आपकी वाइंडिंग में हानियां होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है आर्मेचर में, ठीक है। यहाँ पर हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, ठीक है, आर्मेचर कोर में होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि एक दिष्ट धारा शंट मोटर पंखों को चलाने के या चलाने में योग्य है क्योंकि उन्हें खाली स्थान की आवश्यकता होती है। एक दिष्ट धारा शंट मोटर पंखों को चलाने में योग्य है क्योंकि उन्हें खाली स्थान यहाँ पर है कि आवश्यकता पड़ती है, मतलब किस चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, डीसी शंट मोटर में प्रारंभिक बलागुण जो होता है निम्न होता है, सभी को मालूम है, और साथ में व्यवहारिक आपका वोल्टेज इसमें क्या होता है, स्थिर होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है कि आरंभ में अल्प बल आगुण और साथ में व्यवहारिक स्थिर वोल्टता की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि एक डीसी मोटर के आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति खाली स्थान के बराबर होती है, मतलब किसके बराबर होती है? आर्मेचर धारा तथा विरोधी ईएमएफ के गुणनफल के, या निवेश शक्ति के, या विद्युत धारा और क्षमता का गुणनफल के, या हानि के।
तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है, आर्मेचर धारा तथा विरोधी ईएमएफ के गुणनफल के। क्योंकि जो यांत्रिक शक्ति होता है जिसको हम पी से इंडिकेट करते हैं, उसका आपका सूत्र क्या होता है, उसका होता है पी बराबर भी आई होता है। ठीक है, पी भी बराबर भी अपन आई भी आई होता है, और भी बराबर आपका क्या हो जाता है, तो भी बराबर आपका ई भी हो जाता है। ठीक है, इसके बराबर होता है, मतलब विरोधी ईएमएफ के क्या होता है, वोल्टेज का होता है बराबर होता है। तो आई बराबर आपका हो जाता है आई ए आर्मेचर द्वारा, तो पी बराबर ई बी गुणे आई ए हो जाता है। इसलिए हमारे क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। मतलब ये है कि जब शक्ति विरोधी विद्युत वाहक बल और जो आर्मेचर धारा के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है, तो हम ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में कि डीसी मोटरों के लिए हॉलकिफ्सन परीक्षण की जाती है। जो हॉलकिफ्सन होता है ये परीक्षण ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले आप जान लीजिए। देखिए दोस्तों, मोटर को उसकी पूर्ण भार पर निर्धारित गति पर चलाकर ही हॉलकिफ्सन परीक्षण किया जाता है। ये एक तरह का क्या होता है, एक परीक्षण विधि होता है जिसको क्या किया जाता है, उसके पूर्ण भार पर निर्धारित गति पर चलाकर ही हॉलकिफ्सन परीक्षण करते हैं। और हॉलकिफ्सन जो परीक्षण होता है उसको बैक टू बैक परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन आप करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक डीसी श्रृंखला अर्थात सीरीज मोटर सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब कि सबसे ज्यादा कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन देंगे उच्च प्रारंभिक टार्क मार्ग हेतु, या निम्न प्रारंभिक टार्क मार्ग हेतु, या स्थिर गति हेतु, या उच्च गति हेतु। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक डीसी जो श्रृंखला होती है जिसको हम सीरीज बोला जाता है, तो उस मोटर का सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है उच्च प्रारंभिक टार्क की मांग हेतु के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, उच्च प्रारंभिक टार्क मार्ग हेतु। तो हम ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि एक सीरीज मोटर को कभी भी निम्न में से किस पर नहीं चलाना चाहिए, नो लोड पर, या फुल लोड पर, या हाफ लोड पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सीरीज मोटर की कभी बात किया जाए तो हम बिना इसको लोड पर नहीं चलाते, क्योंकि ये बहुत ही घातक होता है। मतलब कि एक सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। रीजन इसका ये है कि उस समय उसकी जो गति होती है बहुत ही अधिक हो जाती है, जिसमें काफी नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पे से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मोटर की विद्युत ब्रेकिंग का तरीका नहीं है, जैसे कि रियोस्टेटिक, या पुनर्जनन, या ध्रुवीय, या लैगिंग। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम ध्रुवीय बोलते हैं। मतलब ये है कि जो ध्रुवीय ब्रेकिंग होता है मोटर, उसकी जो विद्युत ब्रेकिंग का तरीका होता है ये बिल्कुल नहीं होता है। अब रीजन क्या है इसका नहीं होने का, तो रीजन ये है कि जो ध्रुवीय ब्रेकिंग का जो प्रयोग होता है वो यांत्रिक या ध्रुवीय मशीनों में ब्रेकिंग के लिए किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वार्ड लियोनार्ड विधि से गति नियंत्रण द्वारा एक समान गति परिवर्तन प्रदान करता है, एक दिशा में या दोनों दिशाओं में, या सामान्य गति से नीचे, या सामान्य गति से ऊपर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये दोनों दिशाओं में कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वार्ड लियोनार्ड विधि से दोनों दिशाओं में एक समान दिशा परिवर्तन प्रदान किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी मोटर में स्टार्टर का कार्य क्या है। जो डीसी मोटर होगा, आपने नाम उसका सुना होगा, उसमें आपका स्टार्टर होता है, और इस स्टार्टर का जो कार्य होता है वो क्या होता है। देखिए, जो दृष्ट धारा मोटर होता है उसमें स्टार्टर का कार्य होता है कि प्रारंभिक धारा को सुरक्षित मान के भीतर बनाए रखे। अब इसमें जो हमारा सही मैच करा है ऑप्शन में आपका सी मैच करा है, तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। वीडियो थोड़ा सा लंबा बना है, मैं इसको छोटा करने का कोशिश करता हूँ। देखिए, पुनर्योजी अवरोधन में मोटर की यहाँ पर ऊर्जा जो होती है वो क्या करती है, आर्मेचर को गर्म करने में क्षय होती है, या वाइंडिंग हानियों में क्षय होती है, ये सप्लाई मेंस में वापस चली जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो पुनर्योजी अवरोधन होता है उसमें मोटर की जो ऊर्जा होती है वो मुख्य आवृत्ति में क्या होती है, आपस चली जाती है। अब इसमें जो वापस चली जाती है, यहाँ पर जो हमारा सी मेंशन किया गया, देख सकते हैं सप्लाई मेंस में वापस चली जाती है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आइए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी मोटर की गति को बढ़ाने पर क्या होता है, विरोधी विद्युत वाहक बल तथा लाइन धारा दोनों बढ़ेगी, या विरोधी विद्युत वाहक बल तथा लाइन धारा दोनों में कमी होगी, या विरोधी विद्युत वाहक बल बढ़ेगा किंतु लाइन धारा कमी होगी, या विरोधी विद्युत वाहक बल घटेगा और लाइन धारा बढ़ेगी। तो देखिए दोस्तों, जो दिष्ट धारा मोटर होती है उसकी गति बढ़ाने पर जो विरोधी विद्युत वाहक बल होता है, जिसको हम ईबी से इंडिकेट करते हैं, उसका मान बढ़ेगा, लेकिन लाइन धारा क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी शंट मोटर की गति की दिशा को निम्न में से या निम्न को बदलकर विपरीत किया जाता है, मतलब किसके द्वारा हम बदलकर इसको विपरीत कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका दिष्ट धारा शंट मोटर होता है उसकी गति की दिशा यदि बदलना हो तो क्षेत्र या आर्मेचर के सिरों को बदलने से क्या होगा, मोटर की गति और दिशा को विपरीत हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारा सही में दिया गया है ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन दिया गया, देख सकते हैं आपका यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, तो हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी शंट मोटर का बलागुण गति अभिलक्षण वक्र है। जैसे कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसमें अभिलक्षण के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए दिष्ट धारा शंट मोटर का जो बलागुण गति होता है वो आपका अभिलक्षण चक्र झुकी हुई और एक सीधी रेखा के रूप में होता है, और इस स्थिति में क्या होता है, डीसी जो आपका शंट मोटर होता है उसकी गति जो आघूर्ण चक्र होता है उसके अस्पष्ट होता है। अब यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सही मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात झुकी हुई रेखा होता है। तो हम बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी मोटर की गति परिवर्तन हेतु प्रयुक्त वॉर्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि में निम्न में से परिवर्तित करते हैं, मतलब किस चीज को हम परिवर्तित करते हैं। तो दिष्ट धारा मोटर के जो गति परिवर्तन होता है उसके लिए जो इसमें प्रयुक्त होता है वॉर्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि, उसमें आर्मेचर विभव को परिवर्तित किया जाता है। अब इसमें जो आपका आर्मेचर में यहाँ पर दिया गया है विभव, ये हमारा सी दिया गया है, तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक डीसी मोटर में वायु घर्षण हानियां निम्न के समानुपाती होते हैं, मतलब किसके समानुपाती होती है ये। तो एक डीसी मोटर का जो विरोधी विद्युत वाहक बल होता है, जिसको हम बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं, वो 2 गुना कर दिया जाता है, ठीक है, उसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक डीसी मोटर के वायु घर्षण हानियां निम्न के समानुपाती होती है। तो एक दिष्ट धारा जो मोटर होता है उसमें वायु घर्षण हानियां जो होती है आर्मेचर की गति के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब इसमें जो हमारा दिया गया है यहाँ पर जो सही दिया गया है वो हमारा ऑप्शन में डी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्मेचर गति का स्क्वायर, यहाँ पर 2 लिखा गया, मतलब यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा जा रहा था, कीबोर्ड नहीं वर्क कर रहा था, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, आर्मेचर गति का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।